What are some things, अलीज़े, जो आपने लोगों में बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किए हैं? आई नो अलूफ वाली बात तो इट्स समथिंग, बट नॉर्मली आई एम आस्किंग, you know, the younger generation now, right? We have problems, right? Lots of problems. A lot of them. People are insecure. People have a lot of trauma from childhood. And I don't know, पहले वाले generation वाले लोग were more patient. People are now less patient. But also traumatized. Yes. So what are some main things you have, observed about people of this generation? So, Negative and positive both. पॉजिटिव में आई वुड से कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ, मुझे यही लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स वगैरह थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे वर ऑल वेरी ट्रॉमेटाइज्ड पीपल. येस, अ लॉट मोर पेशेंट, बट एट द सेम टाइम उनके वो प्रॉपर आउटलेट्स नहीं थे इन टर्म्स ऑफ थेरेपी हो गया, इन टर्म्स ऑफ दैट अवेयरनेस कि उनको पता हो कि जी इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर देम तो उसके बारे में क्या करना है. If there's a situation that they don't want to be dealing with, उसके बारे में क्या करना है. So which is why you're saying patience, right? तो उनकी नज़र में क्या था, सब्र, तहम्मुल, और उसको नाम दे दिया गया फिर फर्दर लिहाज का, कि अगर आप कम बोलने वाले हैं, आप if you're not battling around things, तो आपके अंदर बहुत patience और सब कुछ है. Now I feel because there's a lot more awareness, people are a lot more aware about कि उनको क्या चीज़ acceptable है, क्या चीज़ acceptable नहीं है, boundaries कहाँ पे set करनी है, कहाँ नहीं set करनी है. Also again in terms of trauma क्या है, therapy लेनी है नहीं लेनी है, therapy कोई taboo नहीं है. So all of these things I feel they're really good, but again थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि अब की generation एक कहते हैं ना, एक सेल्फ कॉन्टम्पलेशन में जाना, अपने आप को टटोलना, वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि है. एक इट्स अ वेरी ब्ला काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, सो व्हाट, आई विल स्टिल डू इट. रिफ्लेक्टिव नहीं है. या इफ देयर इज एनीथिंग जो कि मुझे पता है कि कल्चरल तो आप छोड़ दें एस्पेक्ट, इवन रिलीजियस एस्पेक्ट से भी अगर हम, चलो मैं ये नहीं कह रही कि बहुत एक रिलीजियस ब्रिगेड हम बन जाएं, बट जस्ट द बेसिक्स ऑल्सो मुझे लगता है उससे बहुत दूर हैं. आई डोंट नो इफ दिस इज़ ओके टू स्पीक अबाउट दिस हियर, बट आई एम लाइक वेरी मच, जब मैं सुनती हूँ द हुकअप कल्चर, एंड आई एम लाइक यार व्हाट्स हैपनिंग, दिस इज़ जस्ट सो वियर्ड. So again, आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, but again you're very blah about it. Yeah, do you think कि हमने freedom को गलत सेंस में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया? Definitely, yeah. I think again वही बात आती है ना कि लोग, वो जो एक लाइन आपको ड्रॉ करनी होती है ना between good and bad and right and wrong, वो सब ने उसकी अपनी एक डेफिनेशन बना ली है. जिसको जो सूट करता है वो सही है, जिसको जो सूट करता है वो गलत है. इट कुड बी कि आपके लिए एक चीज़ ठीक है, वो मेरे लिए ठीक नहीं है. यस, एक आई अंडरस्टैंड कि वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूर होना चाहिए और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए उसकी, बिकॉज योर नॉर्मल इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट दैन माई नॉर्मल. बट कुछ तो एक डेफिनेशन होनी चाहिए ना बेसिक वर्ल्डली चीज़ों की, जो कि हम सबके बीच में कॉमन होनी चाहिए. आई फील दैट इज़ नॉट देयर एनी मोर. सब अपने हिसाब से चला रहे हैं चीज़ों को. सो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन. पेशेंस, अगेन पेशेंस को भी हमने बहुत एक्सट्रीम्स पे ले लिया है. पहले ये था कि पेशेंस यूँ है कि बहुत बर्दाश्त करना है, अब ये है कि बर्दाश्त ही नहीं करना है. सो देयर इज़ नो बैलेंस. वो जो एक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए चीज़ों में, मुझे लगता है दैट्स नॉट देयर एनी मोर. और वो अगेन जो नैरेटिव एक बना लिया ना हमने कि क्योंकि हमारे बाप दादा ऐसे थे, क्योंकि हमारी माएँ ऐसी थी कि उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, हमने नहीं करना. सो उसकी वो एक्सट्रीम्स फिर हम कहते हैं कि वो हमें फॉलो करनी है कि क्योंकि उन्होंने ऐसे किया तो हमने नहीं करना. नॉट थिंकिंग वाइजली कि देयर शुडंट बी एनी कंपैरिजन. You are living your life as an individual, they lived theirs. उनका दौर और था,
आपका दौर और है, and things should just be done according to, you know, your given circumstances. आई थिंक जहाँ तक मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है, इतना सोचता नहीं हूँ मैं चीज़ों के बारे में, बट स्टिल पीपल जो है वो आजकल ट्राई करते हैं कि टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड दे एंड अप बीइंग वन ऑफ देम. Okay. They want ke, you know, I'm 27 years old. With my friend circle and the people I'm surrounded with, they try to be very different, but they are also a copy of something they've seen on social media or somewhere else. So I think originality is missing very much. Which is something I feel. क्योंकि हमारे पास इन्फ्लुएंस होने के बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स आ गए हैं. तो आज हर चीज़ है, इतने सारे मीडियम्स हैं, एंड कोई भी चीज़ कूल लग जाती है, विच इज़ वाई लाइन्स आर वेरी मच ब्लर्ड, विच इज़ डू यू एग्री? सी आई अंडरस्टैंड दैट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया चीज़ों में, मिल गया है, बट अगेन जो एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स तो कहीं नहीं गए ना किसी के, फैमिली के जो अपने कुछ तौर तरीके हैं वो कहीं नहीं गया. सो डेफिनेटली बेशक एक्सपोजर है, बट व्हाट अबाउट जो घर से कुछ चीज़ें आप लोगों ने शुरू से सीखी हैं, रूट्स, जो आपकी रूट्स हैं, दे आई एम श्योर दे आर वेरी मच स्टिल देयर, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो आप कह रहे हैं कि एक रैट रेस में हम पड़ गए हैं सब, ओरिजिनलिटी रही नहीं है, इसीलिए बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रेस एवरीबडी एल्स. व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज के ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ बिकम क्वाइट अ पीपल प्लीजर, एंड हम जिन चीज़ों को अब हमें फोकस करना चाहिए, यू नो, जैसे मैं कहती हूँ मज़हब हमारा कहता है कि इंसान व्हेन एट 24 days, इसको इस्लाम में वर्ड दिया गया है अल्लाह का, विच इज़ लीच. मतलब है कि लीच जो है ना वो इट क्लिंग्स ऑन, इट क्लिंग्स ऑन टू द वूम, इट क्लिंग्स ऑन टू द मदर, इट क्लिंग्स ऑन टू इवेंचुअली वर्ल्डली थिंग्स, जबकि इट हैज़ टू क्लिंग ऑन टू अल्लाह ताला, इट हैज़ टू क्लिंग ऑन टू द मेन पर्पस ऑफ योर बीइंग. Now, if that is not there, and you're literally clinging on to everything else, which includes money, which includes power, which includes, you know, all these other desires and all these other things that really appeal us and inspire us, तो उसमें फिर वही बात है कि सोचने समझने की सलाहियत है नहीं ना. Because your soul is missing. Yeah, because we're all just following something. That something can be anything. कोई किसी की गाड़ी अच्छी है, we're all very impressed. If somebody is carrying a certain bag, we're all very impressed. When I say we, I'm talking about girls, I'm talking about boys. So वही चीज़ है कि अब आप देखें जो एक मुहावरा है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं. It has become that. ये दौर यही है. It's okay कि अगर मेरे टाइप का क्राउड नहीं है. It's okay कि अगर मुझे अकेले जाके किसी कैफ़े में बैठना पड़े, and instead of being a part of that crowd जो मेरे साथ बिल्कुल किसी लिहाज से resonate नहीं करता, I would rather sit down in self contemplation और मैं 1 घंटा अकेले बैठ के सोचूं कि यार मैंने अपने आप को कहाँ ठीक करना. This is so true. हम में से कोई जाके नहीं बैठेगा अकेले कैफ़े में. Why? Because हमें डर लगेगा कि लोग हमें जज करेंगे कि यार ये तो this person is in solitude, no friends, oh my god. So I think that is one thing. And then, of course, again, people are very, very scared of being lonely. लोगों को अकेले नहीं रहना, लोगों को अकेले रहने से डर लगता है. And अगर आप देखें तो again, if you go back to your roots, इंसान को ये कहा गया है कि अकेले बैठो, बिल्कुल, अपने आप को सोचो, अपने खुदा से राब्ता करो. We don't do that. And when I say, at least मेरा नज़रिया ये होता है जब मैं कहती हूँ ना कि खुदा से राब्ता करो, I think I'm just somebody who likes to maintain that balance. मैं ये नहीं कहती नमाज़ें पढ़ो 5 वक्त की, मुझे नहीं लगता अल्लाह ताला इतने वो हैं स्ट्रिक्ट हमारे ऊपर. I just feel कि एक वो कनेक्शन आप डेवलप करो अल्लाह ताला से, बिकॉज अगर कभी लोग नहीं भी हों,
तो आपको वो एक एम्प्टीनेस ना लगे अपने इर्द गिर्द. यू जस्ट नो दैट इट्स ओके. You have someone. You have someone. Behind your back जो कि आपकी. Yeah, and see, this is why a lot of people I've noticed, they are constantly falling back into all of these other things like drugs and following the crowd and all of that because outlet नहीं कोई मिल रहा. वो isolation period में गए, फौरन outlet चाहिए कोई. So a drug helps. It'll keep your head numb. Yes. ठीक है, fine. आपको अपने emotions को face नहीं करना. So great. It's working for me. I'd rather go sit with 20 people who are not like-minded because ठीक है, I look cool. Again, I don't have to face my emotions. मुझे अकेले बैठ के ये तो नहीं सोचना कि यार मतलब am I looking like a loser? It's okay. Loser कौन है? कोई भी नहीं है. Just because you're being judged by others, you're considering yourself as that. So I think it's just that कि जो वही सेल्फ रिफ्लेक्ट करने वाली बात है, अपने इमोशंस के साथ बैठने वाली बात है. आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट.